वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है, किस तरह से काम करता है, हम लोग उसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्या है उसका यूज़ है। हर एक चीज़ हम लोग उसमें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिए हैं। अब सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे आके यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च कर लीजिएगा। अब ये देखिए सबसे पहले ही जो लिंक आएगा फॉरेक्स फैक्ट्री का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। तो देखिए फॉरेक्स फैक्ट्री में देखने वाली बात जो है वो बस इतना है। ये जो आपको दिख रहे हैं कि येलो कलर के और ग्रे कलर के, ये जो आपको दिख रहे हैं, बेसिकली यही देखने वाली चीज़ है फॉरेक्स फैक्ट्री में। ये यहाँ पे वैसे तो दिए बहुत कुछ है, ये यूरो यूएसडी करेंसीज के सारे प्राइस चल रहे हैं, गोल्ड के प्राइस चल रहे हैं यहाँ पे, पर इन सब से ज़्यादा मतलब में नहीं है हम लोगों को। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए आज का डेट जो है वो है 26 दिसंबर। अब यहाँ पे देखिए आज एनजेड मतलब कि एनजेडी का जो पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर का, अब वहाँ पे देखिए बैंक हॉलिडे है। फिर एओडी का अगर हम लोग देखेंगे तो आज बैंक हॉलिडे है। मतलब यहाँ पे आपको जो बैंक हॉलिडेज, अब बैंक हॉलिडे क्या होता है फॉरेक्स में, देखिए बैंक हॉलिडे मतलब कि जिस दिन बैंक बंद है। अब जिस दिन बैंक बंद है उस दिन जो मूव है वो एकदम मतलब कि बहुत धीरे चलेगा। मतलब उस दिन ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, अगर बड़े लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो लोग ट्रेड नहीं लेते हैं आज के दिन, क्योंकि बैंक जिस दिन हॉलिडे होता है उस दिन मार्केट एकदम रो रो के चलता है। उसमें मतलब पैसा लगाना मतलब कि आपका पैसा फंस जाएगा ना, आप प्रॉफिट में ही जाएंगे ना लॉस में ही जाएंगे, आप बीच में घूमते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए बैंक हॉलिडे के दिन आप अवॉइड करिएगा ट्रेड लेने से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो सबसे पहले देखने वाली जो बात है, अब ये देखिए मैंने आपको ग्रे कलर का जो है, ये तो मैंने बता दिया बैंक हॉलिडे है, सिंपली लिखा ही हुआ है। अब ये येलो कलर का जो है वो एकदम मतलब कि लेस इम्पैक्ट न्यूज़ है, मतलब कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं आती मार्केट में। अब मूवमेंट किस तरह से नहीं आती है, मैं अगर आपको दिखाऊं, आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाइए और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मूव, ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं मार्केट में, अचानक से जो बड़ी कैंडल बनी है ये, तो इसको हम लोग न्यूज़ कैंडल बोलते हैं। मतलब हर न्यूज़ कैंडल नहीं होती हैं। मतलब इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मार्केट में मैनिपुलेशन या फिर न्यूज़ आया था, तभी मार्केट इतने बड़ी मूव दी है। मतलब अचानक से तो नहीं गिरता ना कोई भी मार्केट। और अगर आप प्रीवियस की बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे कैंडल्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन क्लोज होने से पहले, जिस दिन क्लोज हुआ था उसके एक दिन पहले अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा एक उछाल आया था, फिर देखिए मार्केट वापस नीचे आ गया। तो इस तरह से जो कैंडल्स बनती हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूज़ की वजह से हुआ है या फिर कुछ मैनिपुलेशन मार्केट में हुआ है। तो उसी चीज़ को हम लोग पहले से देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लिया होगा, उसका पैसा तो अगर आप में लगाया होगा तो एक बार जाके फिर तुरंत नीचे आ गया होगा, तो वो माइनस में चला गया होगा। तो उससे से बचने के लिए हम लोग न्यूज़ देखते हैं, जिससे कि हम लोग को पहले से पता हो और हम लोग वहाँ पे सही डिसीजन ले पाएँ। जैसे कि कोई-कोई लोग अवॉइड करते हैं ट्रेड लेना, कोई-कोई लोग ट्रेड लेते ही नहीं हैं उस दिन। तो और जो लोग लेते भी हैं तो वो लोग बहुत कम रिस्क के साथ लेते हैं, इस तरह से काम किया जाता है। अब ये देखिए सीएचएफ जो है, सीएचएफ का जो पेयर है उसमें बैंक हॉलिडे है। मतलब कि जितने भी ये अगर आप पेयर देख रहे हैं तो जिसमें भी सीएचएफ होगा उसमें बैंक हॉलिडे है। जिसमें भी जेपीवाई या फिर जिसमें भी एनजेडी होगा उसका उसका बैंक हॉलिडे है आज। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो टाइमिंग दिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पहले डेट लिखा हुआ है कि किस डेट को है, फिर यहाँ पे टाइमिंग लिखे हुए हैं। अब देखिए टाइमिंग यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है बैंक हॉलिडे ऑल डे। मतलब जिस दिन बैंक हॉलिडे है उस दिन पूरा दिन ही बैंक बंद होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हाफ डे बंद होगा। तो उसी उस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप दूसरी कलर की बात करें तो ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा। अब ऑरेंज कलर का मतलब क्या है कि वो मीडियम इम्पैक्ट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम इम्पैक्ट। अब मीडियम इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि कभी-कभी इसमें मूव आता है इम्पल्सिव, कभी-कभी नहीं आता है। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, मतलब इग्नोर किया जाता है एक तरह से। अब देखिए न्यूज़ में भी बहुत सारी न्यूज़ेज़ होती हैं। किस-किस तरह की मेजर न्यूज़ होती है, मतलब कि जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जो न्यूज़ है उसको मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले आप इस सबको समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कलर जो अगर आप देखेंगे, सॉरी चौथा कलर, वो देखेंगे कि रेड कलर है। अब रेड कलर का मतलब सिंपली खतरा, तो खतरा मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई इम्पैक्ट, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मतलब कि इस न्यूज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
देखिए 12:30 बजे जो न्यूज़ है, ये शायद 28 तारीख नहीं 31 का है। ये देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना, तो 31 को एक न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट एफओएमसी का। ये जो लिखा हुआ है ये एफओएमसी का न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ का मतलब क्या है कि मार्केट में इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ बड़ा मूव आए मार्केट में। मतलब कि इस तरह से आपको मूव देखने के लिए मिलेगा। और मैं अगर थोड़ा-सा और आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, तो मार्केट में न्यूज़ वाला जो कैंडल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा मार्केट अचानक से इतना गिरा। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही, कभी-कभी मार्केट ऊपर भी जाता है। तो उस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मतलब है कि न्यूज़ का मतलब है कि मार्केट गिरेगा ही। न्यूज़ का मतलब है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी आ सकता है। पर इस बात का पता नहीं लगा जा सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है और आपके पास डाटा रीडिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब कि आपको डाटा रीड करना आना चाहिए कि क्या अगर मार्केट का डाटा अगर पॉजिटिव आया है तो हम लोग क्या ट्रेड लेंगे, अगर नेगेटिव आया है तो क्या ट्रेड लेंगे। तो फॉरेक्स में इस चीज़ का एडवांटेज है एक तरह से देखा जाए तो कि न्यूज़ ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए 1 तारीख को देखिए पूरा जितने भी करेंसी पेयर्स हैं सबके मार्केट बंद है। क्योंकि उस दिन हॉलिडे रहता है 1 तारीख को न्यू ईयर की वजह से। तो देखिए जितने भी पेयर्स हैं सब में हॉलिडे, देख रहे हैं? सब में हॉलिडे। तो अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहें जैसे कि अगर आपको येलो वाली न्यूज़ नहीं देखना है, आप सिंपली यहाँ आ जाइए फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे, ये देखिए लास्ट में। फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाइए, अब इसको येलो वाले को अनचेक कर दीजिए। अब अनचेक कर दिए, अब इसको अप्लाई फ़िल्टर। तब देखिए जितने भी येलो वाले थे वो ऑलरेडी हट जाएँगे। मतलब आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी येलो वाले जो है, आप सिर्फ़ येलो वाले देख सकते हैं मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट और बैंक हॉलिडे वाले को। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए इस दिन सिर्फ़ यूरो यूएसडी का बैंक हॉलिडे है। देख रहे हैं यूरो यूएसडी का बैंक हॉलिडे है। तो मतलब यूरो यूएसडी में बहुत कम चांस मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मार्केट उस दिन मूव बहुत कम करे। कभी-कभी मूव करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही मूव नहीं करता है। पर थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा बैंक हॉलिडे को क्योंकि अगर आप लोग न्यू ट्रेडर हैं, तो ज़्यादा रिस्क मत लेके खेलिए स्टार्टिंग से ही। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से न्यूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं बताया आपको एफओएमसी, तो एफओएमसी एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको मैंने 2 बताया कौन-सा एफओएमसी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो इन 2 न्यूज़ेस को आप ध्यान से देखिएगा। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट में। वैसे तो सभी इनमें रेट वाले इम्पोर्टेंट होते हैं, पर ये इनमें ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट ज़्यादातर टाइम ही कुछ इम्पल्सिव मूव दिखाए हम लोग को। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो ये जो लिखिए सीपीआई, तो सीपीआई सीपीआई जितने भी लिखे होंगे, जितने भी न्यूज़ के आगे सीपीआई लिखे होंगे, वो सारे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये रेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखिएगा। रेड में अब देखिए ये सीएचएफ में है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सीएचएफ में होगा। ये जो देख रहे हैं एयूडी, अब इसका जो इम्पैक्ट है वो एयूडी में हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताए, कौन-कौन से? सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एफओएमसी। फिर हम लोग नेक्स्ट की जो बात करते हैं, वो है एनएफपी। एनएफपी मैं आपको दिखाऊँ कहाँ है? ये देखिए एनएफपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चार्ज। ये देख रहे हैं एनएफपी का? ये यूएसडी में रहता है। मतलब यूएसडी में क्या कभी-कभी और में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई करेंसी फिक्स है, बस ये न्यूज़ इसी में आएगा। तो यहाँ पे को सिंपली यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन-सा न्यूज़ है। तो मैंने आपको 4 न्यूज़ दिखाए, कौन-कौन से? एनएफपी का, सीपीआई का, ये सीपीआई हो गया और ये एफओएमसी, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो मैंने आपको 4 तरह के न्यूज़ बताए। यही 4 सबसे मेन होते हैं, मतलब कि इन न्यूज़ को देखना ही देखना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।